राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे रेसिस्टेंस के बारे में कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है। व्हाट्स डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस, कि प्रतिरोध की निर्भरता किस पे है। और प्रतिरोध क्या जानेंगे, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध की निर्भरता, चालक, अचालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक, सभी के बारे में जानेंगे। और विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता, इन सब के बारे में जानेंगे। इनके सभी फॉर्मूले का निगमन भी करेंगे और इनके मात्रक, एसआई यूनिट, सब के बारे में। प्रति अवरोध, अवरोध, अवरोध मतलब होता है विरोध, जो बहने वाली धारा का विरोध करे, जो बहने वाली धारा का विरोध करे उसे प्रतिरोध करते हैं। धारा क्या होता है कि चालक में करंट जो होता है, जिसमें लाइट की सप्लाई न हो, जिसमें करंट की सप्लाई न हो, या जो अपने में से होने वाली धारा को रोकता हो, विरोध करता हो, वो प्रतिरोध करता है। यानी कह सकते हैं किसी चालक का वह गुण जो अपने वाली किसी चालक का वह गुण जो अपने से होकर जाने वाली धारा का विरोध करे, उसे प्रतिरोध करते हैं। क्या कहते हैं, किसी चालक का वह गुण जो अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध। या जिस गुण के कारण कोई चालक बहने वाली धारा का विरोध करे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर रेसिस्टेंस कहते हैं, इसलिए इसको प्रदर्शित भी आर से करते हैं। और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसको ऐसे लिख देते हैं, ओम। ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, ओम। हो गया। प्रतिरोध क्या करता है, चालक में बहने वाली धारा का विरोध करे, उसे प्रतिरोध। किसी चालक में बहने वाली धारा का विरोध करने वाला प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई हो, यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई हो और उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो, मान लेते हैं ये एक चालक तार है, ये चालक तार है, इसकी धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही है, इनकी सिरा ए है, ये सिरा बी है, और इनके बीच का विभवांतर भी है, तो भी होता है, तो भी बराबर होता है आर आई। तो आर बराबर हो जाएगा धारा, आर बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बटा आई। यानी कह सकते हैं प्रतिरोध जो होता है चालक में बहने वाला धारा और विभवांतर पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध क्या होता है कि प्रतिरोध चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। प्रतिरोध क्या होता है कि चालक में के सिरों के बीच के विभवांतर भी और धारा आई के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की डिफिनीशन कई जान गए। जो चालक में बने धारा का विरोध करे, उसे प्रतिरोध। जिस गुण के कारण कोई चालक अपने से बहने वाली धारा का विरोध करे, उसे प्रतिरोध कहते हैं। या चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब देखिए, अगर ओम हम लिख दिए, यहाँ पे विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक 1 भी है, वोल्ट लिख दिए। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर लिख दिए। ये लिख दिए 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम। अगर कोई पूछेगा 1 ओम किसे कहते हैं, क्योंकि 1 ओम अगर पूछता है तो कह देंगे यदि किसी चालक में 1 वोल्ट की धारा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट के विभवांतर प्रवाहित करने में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उसे 1 ओम कहते हैं। ये कहेंगे 1 वोल्ट विभवांतर में 1 वोल्ट विभवांतर के लिए अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो उसे 1 ओम कहते हैं। 1 ओम किसे कहते हैं, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट के विभवांतर के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उसे 1 ओम कहेंगे। अब देखिए, प्रतिरोध आर बराबर होता है
V बाई आई, R का मात्रक ओम होता है, V वोल्ट है, I क्या है, धारा है, धारा मतलब करंट की सप्लाई होती है। अब रह गई चालक और चालक। ये सारी कहानी हमें किसके बारे में था, प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध की पदार्थ दो प्रकार के होते, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो चालक क्या होता है कि जिसमें चालक जो होता है ना, उसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। जब किसी चालक तार है या कोई तार है, उसमें अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा सप्लाई होगा। जब धारा ज्यादा सप्लाई होगा तो क्या होगा, करंट की ज्यादा मिलेगी। तो चालक क्या करेगा, तो चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, सिंपल सी कह सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे चालक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो उसे अचालक या कुचालक कहते हैं। और जिस वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह कभी हो कभी न हो, कभी हो कभी न हो, तो उसे अति चालक या अर्धचालक कहते हैं। चालक क्या होता है, देखिए, चालक, अचालक, चालक, अचालक, अति चालक या अर्धचालक। जिसमें धारा का प्रवाह हो चालक, जिसमें धारा का प्रवाह न हो अचालक, जिसमें धारा का प्रवाह कभी हो कभी न, उसे अति चालक या अर्धचालक कहते हैं। अब देखिए, जिसमें धारा का प्रवाह क्यों होता, अगर किसी पदार्थ में प्रतिरोध का मान कम हो तो धारा का प्रवाह बढ़िया होगा, प्रतिरोध का मान ज्यादा हो तो धारा का प्रवाह कम होगा। और जिसमें प्रतिरोध ही प्रतिरोध हो, अगर वैसा पदार्थ में, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगा, क्योंकि सारा धारा को तो रोक लेगा। जो प्रवाहित नहीं होगा तो अचालक हो जाएगा। तेज हो गई। अब प्रतिरोध की जो निर्भरता रह गई, हम लोग ने क्या पढ़ा, चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक, कुचालक के बारे में आप समझ गए, सबका नाम यही होता है। उसके अकॉर्डिंग प्रतिरोध के बारे में समझ गए। प्रतिरोध क्या होता है कि प्रतिरोध जिसके कारण किसी चालक में बहने वाली धारा का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं और इसके SI मात्रक ओम होता है। अब ये प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है, इसको हम देखते हैं कि डिपेंड्स किस पे है प्रतिरोध, इसकी डिपेंडेंटी किस पे है, इसको देखते हैं। आप खुद सोचिए कि चालक तार है, दूर लंबा तार है, ट्रांसफार्मर आपके यहाँ से घर से 1 किलोमीटर दूर है और घर यहाँ है, यहाँ घर है, 1 किलोमीटर दूर ट्रांसफार्मर, वहां से तार खींच के लाएंगे तो आपको धारा कैसा मिलेगा, बिजली अच्छी मिलेगी, बेकार मिलेगी? बिल्कुल, बिजली की जो मात्राएं होगी, करंट की जो सप्लाई होगा कम हो जाएगा, क्योंकि जब चालक तार की मात्रा लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जब तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है, चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। अब तार बड़ी मोटा लगा दी है भी, तो क्या होगा, जब तार की मोटाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। तो प्रतिरोध क्या होता है, चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। अब तार अगर की क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, तार जितना लंबा प्रतिरोध उतना ज्यादा, तार जितना मोटा प्रतिरोध उतना कम। यानी प्रतिरोध क्या होता है, चालक तार के लंबाई पर डिपेंड करता है, तार की मोटाई पर डिपेंड करता है। तार लंबा बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, तार के मोटा करते जाएंगे प्रतिरोध घटता जाएगा। अब समझ में आया। थर्ड एक चीज ये हो गया, इसको हम सेकेंड मान देते हैं। प्रतिरोध डिपेंड करता है, तार के पदार्थ पे भी डिपेंड करता है कि किस पदार्थ का तार बना हुआ है। किसी पदार्थ में प्रतिरोध ज्यादा होता है, किसी पदार्थ में प्रतिरोध कम होता है, किसी पदार्थ में प्रतिरोध नाम मात्रा का होता है, किसी पदार्थ में इतना ही प्रतिरोध होता है कि उसमें चालक के फ्लो ही न हो पाए। तो चालक
तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालक तार के पदार्थ पे। किस पर निर्भर करता है? चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। फोर्थ, चालक तार के ताप पर भी निर्भर करता है। अगर किसी चालक पदार्थ में तार है, घर में बिजली आ रही है, टीवी चला कर छोड़ दिए, लंबे समय तक चल रही है, पंखा चलाकर घर चले गए, पढ़ने वाले आप स्टूडेंट हो, अब देखते हैं कि घर जाना होता है तो लोग भूल जाते हैं, पंखे चलाकर या बत्ती जलाकर घर चले जाते हैं। अब 10 दिन छुट्टी पे है, 10 दिन पंखा चक्कर मार रहा है, तो पंखा चक्कर मारेगा, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिक वायर है, तो ताप बढ़ जाएगा। जब ताप बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो तार गल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक तार के लंबाई पर, तार के मोटाई पर, तार के पदार्थ पर और तार के ताप पर भी डिपेंड करता है कि कितना ताप सहन कर सकता है। अब देखिए इतनी चीजें, अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड के, तो R इक्वल हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L अपन में A। तो R इक्वल हो जाएगा, A हटाएंगे तो हो जाएगा रो L अपन में A। रो यहाँ पर 1 खींच देंगे तो रो इक्वल क्या हो जाएगा? आर ए अपन में एल। रो इक्वल क्या हो जाएगा? आर ए अपन में एल। जहां रो क्या है? एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता के हैं। रो क्या है? एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसका मात्रक देखिए, ये रो है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये धारा है, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, मीटर 1 मीटर से कट दिया यानी ओम में मीटर हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम में मीटर होता है। तो आज की कथा इतनी रही। हम लोग जाने प्रतिरोध, चालक तार के बारे में। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप इसमें आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं।